दिल्ली के शाहदरा जिले के विवेक विहार फेज 2 इलाके में इंडियन बैंक के सामने एक बुजुर्ग महिला से चैन स्नैचिंग की वारदात सामने आए हैं। जानकारी के मुताबिक मीना नाम की महिला अपनी बेटी के और नातिन के साथ डॉक्टर को दिखाने आई थी। क्लिनिक के बाहर जैसे ही उन्होंने स्कूटी रोकी तभी एक बाइक सवार पीछे से आया और गले से सोने की चेन झपट कर फरार हो गया। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि घटना को 2 दिन बीत जाने के बाद भी न तो एफआईआर दर्ज हुई है और न ही कार्रवाई की गई। वह स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसी घटनाएं आए दिन हो रही है। कभी मोबाइल तो कभी चैन झपट कर बदमाश भाग जाते हैं, लेकिन पुलिस बदमाशों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शाहदरा डिस्ट्रिक्ट से लगने वाला विवेक विहार इलाके में। यहाँ एक वारदात हुई है जो कि आए दिन का घटना है, चोरी का, मोबाइल छीनने का, चैन छीनने का। आइए जानते हैं, ये हमारे साथ बुजुर्ग महिला है, आइए जानते हैं किस तरह से छीना गया। बताएं। मैं सी ब्लॉक से अपनी बेटी के साथ आ रही थी घर से वापस, उसके अपनी धेती को दवाई दिलवाने डॉक्टर के पास। और जैसे हमने स्कूटी रोकी डॉक्टर के सामने, एकदम पीछे से बाइक वाला आया, मेरी चैन छीन के ले गया। हम तो देखते रह गए, बड़ी तेज से मेरे हाथ मारा पीछे, हमें पता भी नहीं लगा, एकदम चैन छीन के भाग गया वो। आप इनके साथी थी? हाँ, मैं इनके साथी थी। मैंने जैसी स्कूटी रोकी है और मम्मा चिल्लाई, मैंने देखा मम्मी क्या हुआ, एकदम से मुझे लगा स्कूटी बाइक वाला मार के चला गया मम्मी के, लेकिन उसने मारा नहीं। मम्मी एकदम चिल्लाई तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि वो चैन खींच के ले गया। जैसे ही वो हमने ऊपर नज़र उठा के देखी, वो वहाँ अंडरपास के कॉर्नर पे ही था और इतने में वो रॉन्ग साइड से निकल के अंडरपास से निकल गया। यहाँ पे वुमेन्स जरा भी सेफ नहीं है। पहले कभी मोबाइल चोरी हो रहा है, कभी चैन चोरी हो रही है, और ये वारदात आए दिन होती ही रहती हैं। किस लिए आई थी आप? मैं यहाँ डॉक्टर की आई थी अपनी बेटी को दिखाने, उसको फीवर था तो मैं उसके यहाँ प्रिस्क्रिप्शन मिला था मुझे, तो मैं दवाइयाँ लेने आई थी उसकी, और इन बिटवीन ही ये सब हो गया। मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी बेटी को लेकर के आए थे यहाँ पर ये दिखाने के लिए, और ये विवेक विहार का एरिया है, नियर बाय करकरडुमा कोर्ट, और बिटवीन यहाँ से जीटीबी हॉस्पिटल पास पड़ता है, अंडरपास बिल्कुल पास पड़ता है। तो एक पोर्श इलाका है करकरडुमा कोर्ट के आसपास में। तो यहाँ पर आए दिन की ये वारदात होती रहती है। सरकार बात करती है वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में और सशक्तिकरण के बारे में, महिला के बारे में, लेकिन यहाँ पर तो जब दिल्ली कैपिटल रीजन है और यहीं पर ऐसी चीज़ हो रही है आम आदमी के साथ में, तो फिर कहाँ इंसान सेफ है आप बताइए। जब दिल्ली ऐसी जगह पे ये वारदातें चल रही हैं, चैन स्नैचिंग, बताओ शाम को 7 बजे की बात है, चलता फिरता रोड है और यहाँ से चैन स्नैच करके भाग के, बताओ तो कोई छोटी बात थोड़ी है। और यहाँ से लेकर वहाँ तक सब जगह सीसीटीवी कैमरे लगे पड़े हैं यार, बताओ। लोग कहते हैं, फिल्मों में बात करते हैं कि अगर पुलिस चाहे तो एक चप्पल चोरी नहीं हो सकती मंदिर से, यहाँ तो चैन खींची जाती है सरेआम, बताओ। पास में ही थाना है और नियर बाय पुलिस स्टेशन है, यहाँ चौकियाँ बनी हुई है। यहाँ अभी अंडरपास क्रॉस करोगे तो यहाँ चौकी बनी हुई है। यहाँ से लेकर आप जाएंगे, सामने बैंक है, ये सामने इंडियन बैंक है, उससे आगे पंजाब नेशनल बैंक है, सामने बैंक ऑफ बड़ौदा है यार। यहाँ पर 3-4 तो बैंक हैं सामने लाइन में, और विवेक विहार का पोर्श इलाका है, सामने कोर्ट है यहाँ से 1 किलोमीटर दूर पर। बताओ यहाँ पर ये सब चीज़ें चाइनीज स्नैचिंग हो रही है तो क्या ही महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है। तो दिल्ली पुलिस के राज में रह के महिलाएं सेफ नहीं है यहाँ पर, बताओ। तो जो आए दिन का घटना ये तो हर दूसरे तीसरे दिन देखने को मिल जाती है। कभी चैन स्नैच होती है, कभी मोबाइल खिंचता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, कभी अडैप्शन, कभी किडनैपिंग, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। तो कल 24 घंटे हो चुके हैं, अब तक ना एफआईआर ना कुछ ही, 1% हमें वहाँ से कोई प्रोटोकॉल नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कुछ भी एक चीज़ ऐसी नहीं है कि वहाँ से दिख रही हो। मैं थाने से भी, पुलिस स्टेशन से एक आध फ़ोन आया, बस ख़त्म कहानी। उसके बाद अब तक कुछ भी नहीं है कि स्नैच हुआ है, तो कुछ तो एटलीस्ट पता चले, कोई कंसिडरेशन हो, कोई तो वार्तालाप हो किसी बारे में। कोई मतलब ही नहीं पुलिस का भी कोई, तो 0% इनिशिएटिव है पुलिस के थ्रू। कम से कम कुछ तो होना चाहिए एटलीस्ट यार। कह रहे सुबह तक आ जाएगा, नंबर आ जाएगा, एफआईआर आ जाएगी, ऑनलाइन पहुंच जाएगा। वैसे डिजिटाइजेशन की बात होती है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे तो सब कुछ जीरो है। एफआईआर बोलते हैं डिजिटल माध्यमों से होगी, लेकिन कुछ भी नहीं। हमारे पास 24 घंटे हो गए, 24 घंटे में अब तक एफआईआर तो दूर की बात है, नंबर बहुत दूर है, समझे। तो ये सब चीज़ें तो आए दिन की बात है। ये तो चलो हम ये देखते हैं समाज के अंदर कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, और जो हमारी पकड़ चलो न्यूज़ तक है कि हम अपनी बात पहुंचा सकते हैं लोगों के थ्रू, लेकिन हमसे नीचे एक तबका है, वो लोग कहाँ जाएं जिनके साथ ऐसा होता है। तो बहुत चीज़ें हैं अभी सोसाइटी में, बहुत इम्प्रोवाइजेशन की ज़रूरत है, और वुमेन की सेफ्टी की बात करते हैं तो वहाँ पर बहुत काम करने की ज़रूरत है सरकार को।